अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट पीके में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इस देसी चार्जर के बारे में है। आज हम घर पर खुद इसे बनाएंगे, वो भी बहुत ही कम पैसों में ये बन जाता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। को बनाने के लिए हमें जिन जिन सामान की ज़रूरत है वो आप देख सकते हैं। ये एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है 6 एम्पेयर का, हम ये यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये वायर का भी है। ये बड़ा डायोड भी यूज़ कर सकते हैं जो 10 एम्पेयर का है, और यहाँ पर आप ये छोटा भी यूज़ कर सकते हैं डायोड। तो इसमें मैं ये छोटा यूज़ करूँगा और इसका ब्रिज बनाऊँगा और आपको दिखाऊंगा। आप बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक एलईडी और एक ये स्विच यूज़ करेंगे, और एक हम रेगुलेटर यूज़ करेंगे 78012। 78012 लगाने का मकसद ये है कि हम इसे फ़िक्स 12 वोल्ट ले सकें। फ़िक्स 12 वोल्ट इसलिए हमें ले सकें क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो फ़िक्स 12 वोल्ट पे चलती हैं, तो हम इसके ज़रिए चला सकें। तो और उसके बाद हमें एक ये बॉडी चाहिए। ये कंप्यूटर सप्लाई की बॉडी है, मैंने खाली करके रखी है और इसके अंदर अब हम बनाएंगे। तो चलें दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। जल्दी से ये ट्रांसफार्मर इसके अंदर फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसको खोल लिया। अब इसके अंदर हम ट्रांसफार्मर रख के इसके ऊपर निशान लगा लेंगे और उसके बाद सुराख करके तो हम इसको पेज से कस देंगे। वेल जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है। तो अब हम जल्दी से इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करके भी आपको दिखाता हूँ कि वायरिंग किस तरह करनी है। तो पहले हम इसकी इनपुट वाली वायरिंग करेंगे। इनपुट की वायरिंग करने के लिए ये मैं यही यूज़ कर लूँगा, यहाँ से इसकी इनपुट दे दूँगा और यहाँ पर हमारी पावर केबल लग जाएगी। तो अब मैं जल्दी से इनपुट दे के और बटन लगा के आप दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमने इसके साथ बटन भी अटैच कर दिया है। तो अब आगे आती है इसकी आउटपुट की वायरिंग। तो आउटपुट की वायरिंग तो दोस्तों इसकी आउटपुट के लिए हमने ये 4 डायोड ले लेने हैं। 4 डायोड लेके हम बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे और वहाँ से हम 12 वोल्ट आउटपुट लेंगे। तो इसके साथ हमें एक कैपेसिटर भी ज़रूरत है। कैपेसिटर आप यूज़ कर सकते हैं। ये 25 वोल्ट 2200 यूआर कैसे बनाते हैं या ब्रिज कैसे बनाते हैं, तो उसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने पहले 2 डायोड लेने हैं। इनकी जो वाइट लाइन है आपने उन दोनों को ऐसे जोड़ लेना है। ये इस तरीके से जोड़ लिया मैंने, और इसी तरह हमने 2 ब्लैक वाले आपस में जोड़ देने हैं। ये इस तरह से दोनों ब्लैक साइडें भी आपस में जोड़ देनी है 2 डायोड्स की। तो मैं अब जोड़ के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपने ये दोनों जोड़ लेने हैं। एक की ये ब्लैक वाली साइड और दूसरी की ये दोनों वाइट वाली साइड। अब हमने इनको इस तरह से जोड़ देना है, इस तरीके से जोड़ देना है। और आपको मैं बताऊंगा कि इसकी प्लस और माइनस कौन सी है और इसको इनके से ये बन जाएगा। तो अब इसकी प्लस और माइनस जो आउटपुट की है वो तो ये वाली साइड प्लस है इसकी, जो दोनों तरह से वाइट है, और जो दोनों तरह से ब्लैक है ये माइनस है। और यहाँ पर हमने इनपुट देनी है कोई भी वायर। यहाँ पर 2 वायरें हमने इनपुट देनी है और इसके ऊपर हमने कैपेसिटर भी लगाना है। कैपेसिटर को लगाने का तरीका ऐसा है भी, जिस तरफ माइनस है हमने माइनस वाली साइड कैपेसिटर की उस तरफ लगा देनी है, और प्लस वाली साइड प्लस भी लगा देनी है, इस तरीके से। अब ऐसे सोल्डर करके आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से लगा के इसका आउटपुट निकालते हैं।
तो दोस्तों मैंने इसको सोल्डर कर दिया, आप देख सकते हैं इसे अच्छी तरह सोल्डर कर दिया है। तो अब हम अपने ट्रांसफार्मर के साथ ये कनेक्ट करेंगे और देखेंगे आया कि हमें ये कितने वोल्ट देता है। तो जल्दी से हम ऐसे कनेक्ट कर लें। तो दोस्तों आपने इस तरीके से लगाना है। अब हमारे पास ये प्लस पॉइंट है और उस साइड वाला माइनस पॉइंट है। तो अब हम इसकी आउटपुट की वायर्स निकाल के आपको दिखाते हैं। तो चले फिर आउटपुट की वायर लगा लेते हैं। वेल जी, तो दोस्तों अब बारी आती है इसकी फाइनल टेस्टिंग की। तो अब इसका वोल्टेज देख सकते हैं, ये हमारे पास तकरीबन 11.8। मैंने साथ बैटरी कनेक्ट की है, वो चार्ज हो रही है इस वजह से। अगर बैटरी हटा दें तो ये हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा देती है जब, लेकिन किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वोल्टेज डाउन हो जाएंगे। ये बैटरी हटाई है मैंने, तो ये 24.5 वोल्ट हमें बता रहा है। तो कैपेसिटर को हम यहाँ पर चिपका देंगे अंदर। तो इसको चिपकाने के लिए मैं ग्लू गन यूज़ करूँगा। तो वेल जी दोस्तों, ये चिपक चुका है यहाँ पर। तो हम अपनी ग्लू गन साइड पर कर लेते हैं। अब हमने इसके अंदर एक रेगुलेटर लगाना है जो है जी 78012, ताकि में हमने अगर कोई फिक्स वोल्ट वाली चीज़ चलानी हो तो हम इसके साथ चला सकें। तो ये जी हमारे पास 78012 है, आप देख सकते हैं। तो हम ये लगाएंगे इसके साथ, ताकि अगर हमने कोई फिक्स वोल्ट वाली चीज़ चलानी हो तो इसके साथ बआसानी चला सके। तो अब मैं इसके साथ कनेक्शन करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसके साथ हम ये हीट सिंक यूज़ करेंगे। तो हम इसके साथ ये प्लस माइनस वाली वायर यूज़ करेंगे आउटपुट के लिए। तो इसके साथ भी कनेक्शन अभी ऐसे हम करने लगे हैं। इसके कनेक्शन करने के लिए इसकी जो लास्ट वायर है, लास्ट वाली पिन, उसके ऊपर हमने अपनी प्लस वायर लगानी है आउटपुट की, और जो दरमियानी वाली है ये हमारी माइनस है। माइनस कॉमन है, हमने जो यहाँ से प्लस और माइनस लेनी है वो हमने प्लस फर्स्ट वाली पे लगानी है, पहले पॉइंट पे हमने प्लस लगानी है, और दरमियान वाले पॉइंट पे हमने माइनस लगानी है। और जो आउटपुट लेनी है वो हमने आखिरी वाले पॉइंट से प्लस वाली और दरमियान वाली से माइनस। तो अब मैं जल्दी से इसके कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। वेल जी, तो दोस्तों हमने इसके साथ अपनी प्लस और माइनस भी कनेक्ट कर लिए हैं। अब जो ये वाली प्लस और माइनस है, अब हमने इसके साथ कनेक्ट करनी है, और जो ये वाली है ये हमारी आउटपुट की है। तो हमें जल्दी से कि हमने इसके साथ अपना आईसी लगा दिया है रेगुलेटर, ये हमने इसके साथ ऐसे लगा दी, और ये इसकी आउटपुट की वायर आ चुकी है। अब हम आपको इसके वोल्ट भी दिखाते हैं कि आए कि हमें कितने वोल्ट देता है। तो मैं अब ये कनेक्ट करता हूँ इसकी प्लस के साथ और माइनस। तो आप देख सकते हैं ये फिक्स हमें 12 वोल्ट दे रहा है। तो इसका ये फ़ायदा हो गया कि जो चीज़ें फिक्स 12 वोल्ट पे चलती हैं हम उनको इसके साथ चला सकेंगे। रह गया है इसका, ये लगा के इसको हम फुल बंद कर देंगे। वेल जी, तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे जो हमने ट्रांसफार्मर से
इनपुट ली है वहाँ पर, ताकि जब हमारा ट्रांसफार्मर बंद हो जाए तो एलईडी भी बंद हो जाए। तो मैं जल्दी से इसको लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लगाना है। वेल जी, तो दोस्तों अब हमने इसके साथ 2 तारें कनेक्ट कर लिए हैं। अब इन तारों को कहाँ पर लगाना है ये मैं आपको दिखाता चलूँ। इन 2 तारों को हमने ट्रांसफार्मर की यहाँ पर लगाना है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। यहाँ लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम पावर बंद करेंगे तो एलईडी ग्लो करना बंद हो जाएगी। वेल जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पर इसको हम ग्लू गन से अंदर लगा देंगे। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पर इसे ग्लू गन से लगा कर आपको दिखाता। वेल जी, तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैंने एलईडी यहाँ पर लगा दी है। अब मैं जैसे ही स्विच ऑन करूँगा तो एलईडी ग्लो करना शुरू हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ये चार्जर ऑन हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि एलईडी ग्लो करना शुरू हो चुकी है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा चार्जर ऑन हो चुका है। तो अब बारी आती है इसको बंद करने की। तो हम इसे जल्दी से बंद करके एक ही दफ़ा आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, अब हमने फाइनली इसको जोड़ लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने इसको जोड़ लिया है। ये इसका पावर बटन आ गया और उसके बाद ये इसकी जो मेन हमने केबल देनी है वो वाली, और उसके बाद ये इसकी प्लस माइनस है जो सिर्फ 12 वोल्ट देगी, और ये वाली जो है जो ज़्यादा वोल्ट देगी। जो इस तरफ से आ रही है वो ज़्यादा वोल्ट देगी ये वाली, और जो ये वाली है सिर्फ 12 वोल्ट देगी। तब हम इसको चेकिंग करा के अब आपको दिखाते हैं कि आया कि हमें ये कितने वोल्ट देती है। तो मैं वेल जी, तो दोस्तों अब हम इसके साथ अपनी पावर केबल अटैच करेंगे। तो ये मैंने इसके अंदर स्विच लगा दिया है और इसके बाद अब हम इसकी ये ऑन करते हैं और उसके बाद अपना ये पावर वाला बटन भी ऑन कर देते हैं। तो पावर वाला बटन ऑन करते ही हमारी एलईडी ग्लो करना शुरू कर रही है। तो अब हम वोल्टेज चेक करते हैं क्या है कि हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं। तो आप इसका स्पार्क देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसका स्पार्क है। तो चलें फिर इसके वोल्टेज भी आपको देख सकते हैं, तकरीबन 23 वोल्ट दे रहे हैं हमें ये 23। और इस तरफ देखा जाए तो ये हमें कितने वोल्ट देता है ये भी देख लेते हैं हम। तो इस तरफ अगर आप देखें तो ये हमें फिक्स 12 वोल्ट दे रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो उसे लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।